Hey and assalamu alaikum to all of you. We welcome all of you once again in our Study Sphere channel. So do like our video, share it and subscribe the channel. Don't forget to click on the bell icon. Today's topic is character of Cordelia. That is basically belongs to from King Lear. That was a tragedy written by Shakespeare the Great. So let's move toward. Cordelia is one of the central characters in William Shakespeare play King Lear. She is the youngest daughter of King Lear and represent goodness, loyalty and integrity throughout the play. So Cordelia जो है वो King Lear ड्रामा जो कि शेक्सपियर ने लिखा था, that is basically a tragedy based drama. और इसका सेंट्रल कैरेक्टर किंग लियर खुद थे, बट वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर कॉर्डेलिया भी है. ये सबसे छोटी बेटी होती है किंग लियर की, और ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है थ्रू आउट द प्ले, गुडनेस, लॉयलिटी एंड इंटेग्रिटी थ्रू आउट द प्ले. तो जहाँ जहाँ हम इसका कैरेक्टर देखेंगे और इसके कैरेक्टर से लिंक करती कोई भी बात होगी तो वो लॉयलिटी, गुडनेस पे ही बेस करती होगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स. From the beginning, Cordelia is portrayed as honest and unwilling to flatter her father, unlike her two elder sisters Gonril and Regan. So starting से ही प्ले में जब किंग लियर पूछता है अपनी बेटियों से कि उन्हें अपने बाप से कितनी मोहब्बत है, तो अनलाइकली हर अदर सिस्टर्स गॉनरिल एंड रीगन जो कि उसकी बड़ी बहनें होती हैं, कॉर्डेलिया जो होती है वो ऑनेस्ट आंसर देती है अपने बाबा को एंड अनविलिंग टू फ्लैटर हर फादर, यानी वो अपने अब्बा की, अपने फादर की जो कि किंग होते हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है जितनी भी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस कुछ आप कह लें, जितनी भी उनकी हुकूमत होती है, सल्तनत होती है, उन्होंने डिवाइड करनी होती है अपनी बेटियों में. तो वो बिल्कुल फ्लैटर नहीं करती, यानी बिल्कुल बटर नहीं करती अपने फादर को. जो रियल आंसर होता है, जेन्युइन आंसर उसके दिल से आता है, वो वही आंसर करती है. एंड व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्रेस हर लव फॉर लियर, शी रिफ्यूजेस टू पार्टेक इन द एम्प्टी एंड एग्जैजरेटेड डिक्लेरेशंस मेड बाय हर सिस्टर्स. तो जब उसके अब्बा उससे पूछते हैं कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, तो वो एग्जैजरेटेड आंसर्स और बड़ी बड़ी बातें नहीं कर देती जैसे उसकी दूसरी बहनें करती है. एंड इंस्टेड चूजिंग टू स्पीक ट्रूथफुली बट सिंपली अबाउट हर लव फॉर हिम. तो वो बड़ा ट्रूथफुली सिंपल लव जो एक फादर डिज़र्व करता है ये उसका आंसर देती है. एंड हर रिफ्यूज़ल टू इंगेज इन फॉल्स फ्लैटरी लीड्स टू हर बैनिशमेंट बाय लियर. और इसका जो रिफ्यूज़ल था टू इंगेज इन फॉल्स फ्लैटरी, यानी वो अपने बाबा की, अपने फादर की उतनी ज़्यादा खुशामद नहीं करती, तो इसकी वजह से किंग लियर उसे बैनिश भी कर देता है एंड सेट्स इन मोशन द ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ द प्ले. और यहीं से जो प्ले है उसकी ट्रेजिडी और ट्रेजिक इवेंट स्टार्ट होते हैं. ये किंग लियर का सबसे गलत फैसला था जो यहाँ पे ये कॉर्डेलिया की इनोसेंस और उसकी ट्रूथफुलनेस को नहीं पहचानते, डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स के वो फ्लैटरी को ज़्यादा ओवरवेलम कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू ट्रूथफुलनेस. Throughout the play, Cordelia remains steadfast in her loyalty and love for her father even after he has treated her harshly. तो पूरे ड्रामा में कॉर्डेलिया जो है वो बिल्कुल साबित कदम रहती है अपने फादर की तरफ लॉयलिटी में और लव में. इवन कि उसके फादर जब उसको पनिश भी कर देते हैं, उसको ट्रीट भी अच्छा नहीं करते, फिर भी वो उनके साथ थ्रू आउट द प्ले हमेशा अच्छी रहती है. शी रिटर्न्स टू हेल्प लियर इन हिज टाइम ऑफ नीड. और जब किंग लियर को एट द एंड ऑफ द प्ले, जब बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक एंड आ रहा होता है लियर का, वो अपने फादर की हेल्प करने को भी आती है. व्हेन हर सिस्टर्स क्रूली मिसट्रीट हिम, जब उसकी दोनों जो दूसरी बड़ी बेटियां होती हैं वो उसको मिसट्रीट कर देती हैं, डिस्प्लेइंग हर अनवेवरिंग डिवोशन. और वो फिर बता देती हैं कि उनकी जो डिवोशन थी वो सच्ची नहीं थी. कॉर्डेलियाज जेन्युइन लव एंड कंपैशन हाईलाइट हर इंस्ट्रिक्ट गुडनेस एंड हाईलाइट द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन हर एंड हर डिसीटफुल सिस्टर्स. तो ये जो सारा पॉइंट है कॉर्डेलिया का, जो जेन्युइन लव है, कंपैशन है, ये एक कंट्रास्ट बिल्ड करता है उसके और उसकी अदर सिस्टर्स के दरमियान जो कि डिसीट करती हैं अपने फादर को, धोखा देती हैं, उस टाइम फ्लैटरी वर्ड यूज़ करती हैं, बाद में बहुत मिसट्रीट करती हैं. इन एडिशन टू हर लॉयलिटी, कॉर्डेलिया ऑल्सो एम्बॉडीज अ सेंस ऑफ मॉरल राइटनेस. शी स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी उसके अंदर एक मोरालिटी भी थी. मोरालिटी यानी कि गुड और राइट का आपको पता हो तो वो राइट चूज़ करती है वहाँ पे, एंड वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी भी होती है, रिफ्यूजिंग टू कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्लैटरी. और वो वहाँ पे इनकार कर देती है जो सोसाइटी में एक ट्रेंड सेट होता है कि हमें फ्लैटरी करनी है क्योंकि हमें दूसरे को अपने हक में करना है, बट वो ऐसा नहीं करती, वो रिफ्यूज़ कर देती है. हर रिफ्यूजल टू कंप्रोमाइज़ हर प्रिंसिपल इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हर कैरेक्टर. और यही चीज़ जो है वो इसके कैरेक्टर का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट भी है.
and ultimately Cordelia's character arc leads to tragedy as she is unjustly killed in the final act of the play। और कॉर्डेलिया का जो कैरेक्टर है जब उसकी लास्ट में ड्रामा में एंड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो किल हो जाती है, तो यही चीज़ जो है वो ट्रेजेडी की तरफ लेकर जाती है। हाउएवर हर डेथ सर्व्स टू एम्फसाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लियर्स एक्शन। बेशक उसकी जो डेथ थी वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ लियर्स एक्शन था, यानी लियर ने खुद ही से अपनी दोनों गलत बेटियों को चूज़ किया था अपनी हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए, और उसी ने ही कॉर्डेलिया को उस टाइम बैनिश किया था। बट स्टिल वो किंग लियर की मैडनेस और मैड डिसीजंस की वजह से ये सब हुआ था, ऑफ बिट्रेइंग लव एंड लॉयलिटी, यानी उसको धोखा जो मिला लव में एंड लॉयलिटी में अपनी दोनों बेटियों की तरफ से। ओवरऑल कॉर्डेलिया's कैरेक्टर इन किंग लियर इज़ अ सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, लॉयलिटी एंड मोरल इंटेग्रिटी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि कॉर्डेलिया का जो कैरेक्टर है वो सिंबल है, सिंबॉलिक है ऑनेस्टी को लेके, लॉयलिटी को लेके एंड मोरल इंटेग्रिटी को लेके। हर अनवेवरिंग डिवोशन टू हर फादर एंड रिफ्यूज़ल टू इंगेज इन फॉल्स फ्लैटरी मेक हर अ मेमोरेबल एंड वर्चुअस कैरेक्टर इन द प्ले। और इसी वजह से ये एक बहुत ही नेक और बहुत ही गुड कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले रहता है। So that was a shorter and brief description about the Cordelia's character in King Lear. So if you like this video, give a huge thumbs up. If you have any question, any query, then ask in comment box below. Feel free to comment. Till the next video uploaded, stay connected, stay together, and thank you so much for watching this video.